ओके, सो कोई मुझे बताएगा कि कल हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था सॉर्टिंग के हवाले से, जिसको हमने सॉल्व किया था मर्ज सॉर्ट। और हमने कोशिश की थी कि मर्ज सॉर्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम उसको सीख सकें कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे कार्य होती है, उसका एल्गोरिथम कैसे करता है। तो वो उसके हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू डेटा स्ट्रक्चर। हम आज ट्रीज शुरू कर रहे होंगे कि ट्रीज किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को देख रहे होंगे। सो बिफोर दैट, अगर किसी का कोई भी क्वेरी है, कोई भी जनरल क्वेश्चन है, तो हम उसको ले सकते हैं। ओके, और वन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एज यू गाइस नो कि ऑलरेडी ये जो सेशन है इसका फेज टू भी आएगा। लाइक स्ट्रेट फ्रॉम द मंडे, द कमिंग मंडे इसका फेज टू शुरू हो रहा होगा। और उसमें आई थिंक सर हनान है, वो लीड कर रहे होंगे। और आई वुड सजेस्ट यू गाइस, स्पेशली जो न्यू है यहाँ पे, जिन्होंने डीएस से पहले नहीं पढ़ाया, तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है डीएस से पढ़ाने में, इसको कंटिन्यू करने में, जो डीएस से हमने इसमें नहीं कवर किए, आप उसको पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर हनान के साथ। तो फिर आप यू गाइस कैन अप्लाई फॉर इट। जी जी सरकायद, आप बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको। आप पर्सनली यू कैन कांटेक्ट सर अब्दुल हनान, जो हमारे मॉडरेटर हैं अभी। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड हैं। वी वुड नीड 3 मॉडरेटर्स और 2 ट्रेनर्स। ओके, सो यू गाइस कैन कंटिन्यू विद दिस सेशन। आपने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, तो आप इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। तो ये ज़रूर इस पे कीजिएगा, क्योंकि मंडे से सेशन शुरू होगा। तो ये टीम जो फाइनलाइज करनी है हमें। फाइन, सो अब हम एक्सक्यूज स्टार्ट मी करते हैं सर, आज के। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मंडे से सर क्या होगा? आवाज कट रही थी। जी मैम, मंडे से 4 PM पे ये जो सेशन है, क्योंकि हमारा ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, ये लास्ट वीक है। तो मंडे से इसी सेशन का फेज टू शुरू हो रहा होगा, जिसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, और ये ट्रीज जैसे अगर आज शुरू करते हैं तो ट्रीज भी आप कंटिन्यू करेंगे। सो आप इस तरह के जो जो डेटा स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, तो फेज टू के अंदर वो कवर करवाए जा रहे होंगे। एंड देन यू गाइस कैन कंटिन्यू विद द लीड कोड एज थैंक वेल। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा बस। यस, तो आज हम ट्रीज को देख अस्सलाम रहे वालेकुम होंगे। सर। I'm sorry I'm interrupting you सर। सर बस Well, मेरी एक सजेस्ट है कि सर प्लीज फ्राइडे का दिन हटा के हमें जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो न्यू है जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, एटलीस्ट उन्हें फ्री हैंड दिया जाए कि वो किसी दिन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है अक्सर आई मीन हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, या करना भी चाहते हैं तो एक क्यू, एक लंबी लाइन होती है कि आई मीन वो आगे जो जिन्होंने अपॉइंट वो हुए वो करेंगे, फिर हम करेंगे, इसलिए अच्छा, मैं फिर। आपको बताता हूँ मैम एक चीज़। तो लाइक ये जो पॉइंट है ना कि वो क्यू होती है, लाइक मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा कि क्यू हुई हो। जबकि अगर आप देखें ना, लिस्ट ओपन करें स्टूडेंट शीट की, तो वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर जो प्रेजेंटर्स हैं वो सेम ही है। यानी 2 और 3 प्रेजेंटर्स जो प्रेजेंट करते हैं। जबकि आई एक्चुअली रिकमेंड कि आप सब जो हैं, और फिर मैंने ये भी आपको बताया था सेशन के अंदर कि जो लोग फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे होंगे दे विल बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। यानी जिन्होंने पहले प्रेजेंट कर लिया है, तो ये मैंने बहुत देर पहले भी बताया था कि हम उनको प्रायोरिटी दे रहे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करना है। ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं। लेकिन आई हैव सीन कि सिर्फ वो जो लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो गिने चुने लोग हैं। एंड आई डोंट सी न्यू नेम्स वहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना शीट यहाँ पे, ये देखें। तो हमारे पास जो नॉर्मली नेम्स जो हैं वो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, टैग के बाद से क्यू में हमारे पास सर अब्दुल्ला हैं और सर अब्दुल हनान ही यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब अगर देखें, ये आपके पास रेड सी लिस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही आपके पास रोज हैं। अगर आप में से कोई भी प्रेजेंट करना चाहता है ना, तो रो ऐड करके यहाँ पे, ठीक है, एक नई रो ऐड करने के बाद
वो अपना यहाँ पे प्रॉब्लम ऐड कर सकते हैं। एंड हम फिर उसमें से देख रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं जो वॉलंटियर अब करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली बिकॉज दैट वुड बी देयर फर्स्ट टाइम, तो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही होगी। ठीक है। और ओके इसके अलावा जो लीड कोड के बहुत सारे सेशंस हैं वीकेंड के ऊपर भी होते हैं। 2 घंटे 2 आवर्स का आपके पास सेशन होता है 10 से 12 in जी the जी morning. Then there is a lead code session that just began this week, 1 p.m. right? तो जी उस पे भी आप जरूर प्रेजेंट करें। सर एक्चुअली वो बाइनरी सर्च ट्री को आई मीन स्पेसिफिकली फॉलो कर रहे थे, तो इस वजह से वहां नहीं कर पाए। आई मीन और ये तो मेरा आई मीन अपोलॉजी भी है एक तरह से कि सर मैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से मैं बिल्कुल आउट रही हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली एक्चुअली फीवर वायरल ये सब का आई मीन अटैक शिकार रही है। तो दैट्स वाई मेरी अपनी कंडीशन जो है, तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं कोई क्लास नहीं ले पाई, कुछ भी नहीं। तो दैट्स वाई जब मैंने आप भी क्लास ली तो आई मीन आपसे सुना कि नया फेज स्टार्ट होने वाला है, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू सजेस्ट। अदरवाइज प्रीवियसली मैं खुद इस आई मीन फेज में नहीं थी कि मैं प्रेजेंट कर पाती। सो उसके लिए सो सॉरी एवरीवन। नो प्रॉब्लम मैम। मैम ये है कि लाइक अब तो ये हमारा लास्ट वीक है, तो जो नया सेशन आ रहा होगा, आप जो नए मॉडरेटर्स होंगे, ट्रेनर्स होंगे, वो इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं इफ दे वांट। अब आगे डाटा स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसके बाद यू गाइस कैन कंटिन्यू विद द लीड कोड कम्प्लीटली। ठीक है। जब एक दफ़ा आप सारे डीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप लीड कोड की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। सो आज जो है हम डीएसए में जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है वो है ट्री। तो हम देख रहे होंगे कि ट्रीज जो हैं वो किस तरह से डिफर करते हैं। नॉर्मली आपके पास जैसे हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स बहुत सारे कवर किए थे, तो ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो देखें अब जो हमने ऑलरेडी जो कवर किया, हमने एरेज को पढ़ा, हमने लिंक लिस्ट को देखा, ठीक है, फिर हमने स्टैक को देखा, क्यूज को देखा। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे जो अभी तक हमने कवर किए। ठीक है। तो अब जो ट्रीज होते हैं, अगर आप ट्रीज को देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी, आप एक ट्री की जब बात करते हैं तो ट्री किस तरह का होता है, यानी आपको पता है जो ट्री उसकी स्टेम्स होती हैं, राइट? तो अभी सिर्फ जनरली एक ट्री की बात करें, ट्री होता है कैसा है, यानी उसको कोई डिस्क्राइब करना चाहिए अपने वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में, सिर्फ ट्री होता क्या अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग। सर एक इस तरह के जिसमें हमारे पास नोड हो और इसकी ब्रांचेस हो, तो इसको सादा अल्फाज में हम ट्री हम्म। कह सकते हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो देखें एक एक आपके पास नोड, एक आपका रूट होता है, जैसे ट्री की रूट्स होती हैं, राइट? जो असल जो दरख्त होता है उसकी एक रूट्स होती हैं, ठीक है। तो उन रूट से जब ऊपर जा रहा होता है तो देखें उसके ऊपर अलग अलग स्टेम्स होती हैं, और फिर वो स्टेम्स के ऊपर वहाँ पे आपको बहुत सारी यानी लीव्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो वी विल कंसीडर, देखें अब ये यही यही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसको अगर आप टॉपल कर दें, अपसाइड डाउन कर दें, तो जो ट्रीज होते हैं वो प्रोग्रामिंग में इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो रूट जो है वो टॉप पे आएगा, हम देखेंगे, और बाकी जो स्टेम्स हैं वो फिर उसको फॉलो डाउन कर रहे होंगे। सो फार वी डिस्कस्ड मेनली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा स्ट्रिंग्स पढ़े हमने, एरेज देखे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। अब हम जो है एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि ट्री है। तो trees are mainly used to represent data containing a hierarchical relationship between elements. For example, records, family trees, and table of contents. ठीक है। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, ये किस तरह का होता है, एक हायरार्की क्या होती है? सर जो चीजें स्टेप वाइज आती हैं, लेट्स सपोज टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कुछ भी चीजें लाइक मैनेजर है, फिर उसके बाद सब मैनेजर, कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज वो जैसे फादर है, फिर वो सन है, फिर ग्रैंड सन्स हैं, इस तरह से जो आती हैं चीजें हायरार्की। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आप अगर देखें ना तो आपके पास ना ये इस तरह से हायरार्की होती है कि एक ना कोई एक उसका आपके पास जो होता है ना, हाँ जैसे एक एक एग्जांपल हमने फैमिली से देखी, यहाँ पे उन्होंने कहा फैमिली ट्रीज होती हैं। तो लेट से आपके आपके जो एंसेस्टर हैं आपकी फैमिली में, जो आपके ग्रैंड फादर के, उनके पीछे उनके फादर थे, फिर उनके पीछे से, उनके पीछे से, तो यू कैन कंसीडर यहाँ पे ग्रैंड 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 फादर यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उनके आगे से चिल्ड्रन, दे वुड बी ओवर हियर, ठीक है। फिर उसके आगे से चिल्ड्रन, फिर एंड सो ऑन।
ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना आपके पास लेट से, और ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि आगे सिर्फ टू स्टेम्स हैं, ये बहुत सारी हो सकती हैं अगर मैं आपको इसको वैसे ड्रॉ करूँ ना, सिर्फ समझाने के लिए कोई इतना यहाँ पे वो स्पेस नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए एक हायरार्की जो होती है ना वो इस तरह से काम कर रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि यानी एक जो है उसका रूट हो, और उस रूट से आगे एक्सटेंड होते जाए, एक्सपैंड करते जाए, तो उसी रूट से आगे जो है आपके पास जो है वो एक्सपैंड हो रहा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, और फिर इसके लेवल्स होते हैं, जब हम कहते हैं ना जनरेशन जो होती है, जैसे मिसाल के तौर पे, तो ये रियल हम फैमिली की बात करें, एज की बात करें, तो जनरेशन जो होती हैं वो लेवल्स होते हैं, यू कैन कॉल देम लेवल्स। ठीक है, इनके इस मामले में। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय हायरार्किकल रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसको आगे हम अभी एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। सो यहाँ पे ऑलरेडी का जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, जैसे अभी हमने बात की। ठीक है। तो अच्छा अब देखें, a tree is an abstract model of a hierarchical structure that consists of nodes with a parent child relationship. ठीक है। tree is a sequence of nodes. There is a starting node known as root node, यानी जो आपका बिल्कुल पहला जो नोड होता है ना, जो जहाँ से सारी ट्री स्टार्ट हो रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक रूट नोड। ठीक है, वो एक रूट होती है। फिर अच्छा अब देखिए, नॉर्मली जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, जो एक असल एक दरख्त होता है ना, उसकी रूट्स नॉर्मली आती हैं नीचे, फिर उसकी स्टेम्स यानी ऊपर जा रही होती हैं, स्टेम्स जो है वो ऐसे साइड वेज जा रही होती हैं, बहुत सारी स्टेम्स जो है वो जा रही होती हैं, राइट। और फिर उन स्टेम्स के आगे से भी स्टेम्स होती हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली उसी इसी स्ट्रक्चर को अगर आप इसको टॉपल करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर वही बनता है। आप सोचें रूट यहाँ पे है, ठीक है, और उसकी जो आगे जो स्टेम्स हैं वो ऐसे एक्सटेंड करती जा रही। ठीक है। तो फिर उनके ऊपर फिर से नोड्स हैं, इन नोड्स को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास चिल्ड्रन नोड है। तो पेरेंट नोड हमेशा जो होता है वो, यानी उसके आगे से अगर नोड्स हैं तो वो उसकी रूट नोड, यानी जो रूट नोड हुआ यहाँ पे वो पेरेंट है, उसके आगे से जो नोड्स होंगी वो उसके चिल्ड्रन नोड होंगे। ठीक है। और चाइल्ड नोड्स जो फिर वैसे, अब इसके आगे से जो इसके होंगे नोड्स वो सारे उसके चाइल्ड होंगे, ये फिर इनका पेरेंट नोड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है, यानी अगर मैं देखूँ, ये देखें, ये मेरे पास लेट से ये चाइल्ड था इसका, ए का चाइल्ड बी है, ई जो है ये चाइल्ड है बी का। तो जब हम एक जो हम बात करते हैं ना, देखें कि आपके पास एक ट्री, तो ये पूरा, ये वाला मैं पूरा इसको कंसिडर करूँ तो ये एक ट्री है। ठीक है। तो अब इसके अंदर ना सब सब ट्रीज भी होते हैं, यानी सब आपके पास ना यहाँ पर ट्रीज आ रहे होते हैं, लेफ्ट पे होगा या एक राइट पे हो रहा होगा। अब इसके आगे तो एक ही है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, इसका वहाँ पे एक और नहीं है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे ना, तो इसी तरह ये हो क्या रहा होता है, जैसे हमने हायरार्की की बात की फैमिली में, तो पीछे से ए जो है दैट इज समवन वेरी ओल्ड, यू कैन से। ठीक है। बी जो है उनके आगे से जनरेशन, फिर उनके आगे से जनरेशन, एंड सो ऑन, इस तरह से वो चलता जाता है। तो ए हैज थ्री चिल्ड्रन, कौन कौन से, बी, सी एंड डी, यानी जो डायरेक्टली स्टेम पे यानी जो लिंक्ड हैं ए के साथ, वो आपके पास क्या होंगे, उसके चिल्ड्रन होंगे। ठीक है। अब हम ये भी कहते हैं ए इज पेरेंट ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का पेरेंट है। तो दो तरह से हुआ, या तो हम ए की तरफ से देख रहे हो तो हम कहेंगे कि इसके जो है चिल्ड्रन थ्री है, या फिर हम ये कहेंगे कि बी का पेरेंट कौन है, वो ए है, या सी का पेरेंट कौन है, ए है, डी का पेरेंट कौन है, ए है। ठीक है। तो ऐसे ही ये इस तरह से बेसिकली you need to analyze it further. ओके। सो ये देखें, अभी थोड़ा सा डिटेल और ज़्यादा होगी और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि बेसिकली हो क्या रहा होता है। आपके पास एक जो सबसे पहला नॉड होता है जो बिल्कुल बेस पे होता है, वो आपके पास रूट नॉड होता है। ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसके जो स्टेम्स हैं आप वहाँ पे देते हैं। अब एक चीज़ के भी देखें, लेवल जो है ना, यहाँ पर जो रूट पे होता है वो लेवल जीरो होता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो नेक्स्ट आपके पास नोड्स आ रही होती हैं, जो चाइल्ड नोड्स होती हैं, वो लेवल वन हो जाता है। फिर उससे अगर आगे हैं, अगर उससे भी आगे हैं तो वो लेवल टू, उससे आगे हैं तो लेवल थ्री। ठीक है। तो ये बेसिकली लेवल इस तरह से हम रीड आउट करते हैं इसको। अच्छा अब देखें, ये एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी, तो ये एक सब ट्री बन गया। अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर इतने जो एक ट्री है, इसको अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ना, तो फिर इसको मैं एक सब ट्री कह रहा हूँ, इस पूरी ट्री। ठीक है। तो अब ये जो सब ट्री है, इसमें देखिए इसका पेरेंट क्या होगा,
डी, और चाइल्ड नोड क्या होगा, एज और आई, राइट। अच्छा, अब जो एक चीज है ना, जो एक और कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये जो पूरी सब ट्री है ना, अगर आप इसको देखें, इनमें कोई ना कोई तो लास्ट जो है कोई ऐसा नोड है जहाँ पे ये एंड हो रहा होगा, जो यानी बिल्कुल एंड पे जो होंगे ना नोड्स, उन नोड्स को हम क्या कहते हैं, ये लीफ नोड्स हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि एफ जो है ये क्या है, लीफ नोड। ठीक है, मैं आपको ना एक एक ये देखें, लेट्स से मेरे पास ना, ये स्ट्रक्चर मैं एग्जैक्ट ट्री नहीं बनाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए, वैसे तो रूट्स जो हैं वो ये होती हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास रूट्स जो हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है, एक ट्री की, एंड ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आप देखें, ये जो आपके पास होती है ना, ये ठीक है, ये सारे जो इसके स्टेम्स होते हैं, एंड सो ऑन, जो एक एक ट्री आपके पास बनता जाता है। तो इन ये जो बेस स्टेम्स होती है ना, देखें इसके आगे से ना, यहाँ पर लीफ नोड भी होते हैं, इसके आगे से भी स्टेम्स होती हैं फिर, ठीक है, जो इसके आगे बन रहे होते हैं, और फिर वहां पे वो लीव्स लगे होते हैं। अगर आपने देखा हो इस तरह से हो रहा होता है, एक दरख्त से बनता है आपके पास, ठीक है, वो लीव्स हर हर एक स्टेम के ऊपर। तो उसकी एंडिंग कौन सी होती है, इस पूरे ट्री का जो एंडिंग होती है ना, या तो वो स्टार्ट होता है रूट से, और वो एंड कहाँ पे होता है, उसके लीफ के ऊपर। लीफ से आगे तो कुछ नहीं होता, या लीफ कह लें या उसको फ्रूट कह लें, अगर कोई फ्रूट वहां पे कोई ऐसा दरख्त है जो फल देता है आपको, तो उससे आगे तो कुछ नहीं होता, राइट। तो ये बेसिकली जो एंड होता है ना इस ट्री का, वो उसके लीफ के ऊपर होता है। और उसको हम जब इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर प्रोग्रामिंग में बात करें इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं एक लीफ नोड होता है आपके पास। तो ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी, ठीक है, एंड सो ऑन, ये जितने भी ये सारे लीफ नोड है। सही है, क्योंकि इसकी क्या वजह है कि इसके आगे और कोई भी मजीद जो है आपके पास सब ट्री नहीं बन रहा। तो कोई भी अगर स्टेम में आगे नहीं कंटिन्यू कर रही, तो हम क्या कहेंगे, ये जो नॉट्स हैं आपके पास वो क्या कहलाते हैं, आपके पास लीफ नॉट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये तो आपको पता चल गया लीफ नोड होते हैं जो बिल्कुल एंड पे आपके पास आ रहे होते हैं ट्री के अंदर, ठीक है। तो एक ये भी अब देखें कि लेट्स से आपके पास ये पेरेंट है, ये उसके दो जो हैं चिल्ड्रन है, एफ एंड जी। जो चिल्ड्रन है वो आपस में रिलेशनशिप क्या होगा उनका, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, राइट। हाँ एग्जैक्टली, तो चिल्ड्रन जो हैं वो आपस में सिबलिंग्स होते हैं। तो उसी फैमिली जो हमने बात की थी, एक एग्जांपल ली थी कि फैमिली ट्री में हम देखते हैं, तो अगर आपके पास चिल्ड्रन है जो बेसिकली एक लेवल पे एक ही पेरेंट के अंडर जो आ रहे होंगे ना, तो वो बेसिकली उनके क्या होंगे, वो सिबलिंग्स होंगे। तो दीज आर बेसिकली सिबलिंग नॉट्स, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली इस तरह से आप इसको, अगर जब भी आप कभी डिस्क्राइब करेंगे ट्री को, तो आपको ये चीज़ें जो है ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि चाइल्ड नोड क्या होता है, उसका पेरेंट नोड कौन सा होता है, सिबलिंग नोड्स कौन से होते हैं, और फिर लीफ नोड्स कौन से होते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू नो कि रूट कौन से होता है, वो कौन सा नोड होता है जो रूट होता है। और फिर ये लेवल्स होते हैं, एक लेवल आपके पास ये है, एक लेवल ये है, ठीक है, फिर एक लेवल ये है, और फिर एक लेवल ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी बिल्कुल जो बेसिक सी इंटरप्रिटेशन है कि ट्रीज होते हैं किस तरह। देखिए वो बिल्कुल जो एग्जैक्ट आपके पास नेचुरल होता है ट्री, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, वही सारे उनने उनको जो कॉन्सेप्ट जो टर्म्स होती हैं वही यूज़ होती हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि ये ना टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा होता है, बजाय कि बॉटम से टॉप की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? से क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, अब ये वही है जो अभी हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि रूट क्या होता है। नॉट एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट नॉट, ठीक है। पेरेंट क्या होता है, वी ऑलरेडी नो, आप इसको खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, ठीक है। तो सब ट्री क्या होता है, सब ट्री रिप्रेजेंट्स डिसेंडेंट्स ऑफ अ नॉट। जैसे हमने एक बात की थी कि वहाँ पर आपके पास एक सब ट्री बन रहा था, यहाँ पे ये एक आपके पास सब ट्री था, ठीक है। तो जो डिसेंडेंट्स होते हैं नॉट के, अब नॉट जो है उसके आगे से एक नॉट आ रहा है, फिर उसके आगे से देखें दोबारा से जो उसके चिल्ड्रन हैं, तो अब देखें हर पेरेंट जो है ना, अगर उसके आगे चिल्ड्रन है तो वो एक सब ट्री बना रहा होता है,
ठीक है। अच्छा, एक सब ट्री ये भी है। फिर अगर मैं बी को पेरेंट कंसीडर कर रहा हूँ, मैं बी पे इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके आगे जो है चिल्ड्रन है। अगर चिल्ड्रन है तो एक ये भी आपके पास सब ट्री बन रहा होगा। यानी बी, उसका एक लेफ्ट नोड दैट इज डी, और उसका एक राइट नोड दैट इज ई। ठीक है, ये भी एक सब ट्री बन रहा होगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस तरह से एक सब ट्री जो है ना बन रहा होता है। सर जी यहाँ पे ठीक है, एच आई, लेवल्स। जी सॉरी, जी जी। एच हाँ जी। आई जे, क्या इनको लीफ नोड कह सकते हैं? एच आई जे, बिल्कुल, ये लीफ नोड्स हैं। ठीक है। मैंने भी आपको थैंक बताया है, एच आई जे एफ एंड जी, ये सारे यहाँ पे लीफ नोड्स होंगे। उसकी क्या वजह है, कोई रिपीट करना सब चाहेगा, क्या वजह? सर जो सब ट्री एंड भी। पे होते हैं मींस लास्ट पे जो होते हैं वो उनको लीफ नोड इसलिए कहते हैं कि आप ट्री को भी अमूमन देखें तो ट्री के एंड पे कोई भी आप स्टेम ले लें उसके कुछ भी, तो उसके एंड पे एक पत्ता ही होता है, ठीक है, लीव होता है, वहीं पे वो खत्म होता है। तो सिमिलरली ये ट्री भी जो भी लास्ट वन होंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लीफ नोड। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए, इसको ना हमें इसको याद रखने के लिए यू कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रियल ट्री। वो कहाँ पे एंड होता है? एक ट्री जो है वो उगता है, उगते 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 वो जितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है? एक लीफ के ऊपर। राइट, उस लीफ से आगे तो मजीद कुछ नहीं जा रहा होता। ठीक है, तो बेसिकली जितना मर्जी बड़ा ट्री हो, उसका जहां भी लीफ नोड आ रहा है ना, वहां पे वो ट्री, उस पर्टिकुलर स्टेम जो है वो एंड हो रही होती है। ठीक है, तो इससे आगे अगर नहीं है तो यहाँ पे एंड हो रहा होगा। भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल लास्ट पे नोड्स होंगे, जो आपके पास एंड पे आ रहे होंगे, जिसके आगे मजीद कोई स्टेम नहीं है, तो उसको हम लीफ नोड कह देते हैं। सर ये सब ओके, ट्री के सो लिए जी ये जो सब जी ट्री जी। है इसके लिए जरूरी तो नहीं है ना कि उसके दो नोड्स आगे होने चाहिए। जैसे ये डी के दो नोड्स हैं एच और आई, ई का एक हम्म नोड है जे, तो हम्म, ई भी एक सब ट्री है और डी भी एक सब बिल्कुल है। ट्री है। हाँ, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके दोनों ही राइट और लेफ्ट चाइल्ड होने ज़रूरी है। अगर आपके पास एक भी चाइल्ड है ना, तो वो एक सब ट्री बन रहा है आपके पास। ओके। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी टाइप्स देख रहे होंगे ना ट्रीज की। ठीक है। सर सॉरी फॉर अच्छा, इंटरप्शन। बाकी यू कैन गो थ्रू। जी जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज अगर हम ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट टू नोड्स होते हैं, मोस्टली यही देखने में आया है। क्या अगर लेट्स हम्म, सपोज थ्री नोड्स हों देन हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं थ्री नोड्स, लाइक लेफ्ट मिडल एंड राइट, या सिर्फ टू ही होते हैं? अच्छा, एक जो देखें, जो ट्री होता है ना, अभी तक हमने जो स्टडी की है ना, वो एक ट्री होता है। अभी हमने जो आप बता रही है ना कि जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में बेसिकली ये किस किस पर्टिकुलर ट्री की एग्जांपल है, अगर किसी को कोई आइडिया है पहले से? सर बाइनरी ट्री। हाँ एग्जैक्टली, ये बाइनरी ट्री है। उसकी क्या वजह, कि आपके पास यहाँ पर दो ही सिर्फ चाइल्ड हैं। बाइनरी ट्री की खासियत, और हम इसको आगे स्टडी करेंगे। लेकिन जो ट्री होता है ना, ये तो उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप इसकी स्टेम्स बढ़ाते जाएं यहाँ पे, अगर आप ज्यादा करते जाएं तो फिर वो समझ नहीं आएगा। समझने के लिए फिर आपको वो बनेगा नहीं इतना, यहाँ पे पेज के ऊपर पूरा नहीं आता। ठीक है, लेकिन शायद आपको मिल जाए वैसे एक ट्री जो होता है, तो ये सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन है। उसके नोड्स उससे ज्यादा हो सकते हैं, टू से भी ज्यादा हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे ना एक चीज, ये कॉन्सेप्ट भी आगे देखेंगे हम, कीज क्या होती हैं। की रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच अ सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरी आउट फॉर अ नोड। जब आप किसी भी नोड को एक्सेस करते हैं ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, आप उसे की कहते हैं बेसिकली। तो उस वैल्यू के ऊपर जब भी आपने एक्सेस करना है किसी भी नोड को, उसकी वैल्यू को, तो आप उसे की के थ्रू आप उसको सर्च कर रहे होते हैं बेसिकली, जब कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे हम आगे। अच्छा, अब ये देखिए, अब हम आ गए वहाँ पे। तो ये बेसिकली एक टाइप जो होती है ट्रीज की, वो होती है बाइनरी ट्रीज। ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी देख भी रहे थे कि बाइनरी ट्री में हमने देखा कि आपके पास क्या होता है, आपके पास सिर्फ दो जो हैं चिल्ड्रन होते हैं। हर पेरेंट के दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। कम हो सकते हैं, बट नो मोर देन टू चिल्ड्रन। ठीक है, इज अ ट्री विच नो नॉट कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन। मोर देन का मतलब ये हुआ कि एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते। कंसिडर बाइनरी ट्री टी, here a is the root node of the binary tree। ठीक है, एक आपके पास ये ट्री है। a जो है आपके पास क्या है इसका,
रूट नोड। बी इज लेफ्ट चाइल्ड पे, ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है और सी क्या है उसका राइट चाइल्ड। ए इज अ फादर ऑफ बी एंड सी। सो बी और सी जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, एंड नॉट बी एंड सी आर कॉल्ड सिबलिंग्स। तो जो दोनों जो नॉड्स एक ही पेरेंट के साथ कनेक्टेड हैं लेफ्ट और राइट एक लेवल के ऊपर, तो वो क्या होंगे, वापस में सिबलिंग्स होंगे, राइट। तो अब ये देखें लीफ नोड्स कौन से होते हैं। लीफ नोड यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, डी, एच, आई, एफ एंड जे, राइट, डी एच आई एफ जे। तो आपके पास ये सारे जिनके आगे मजीद कंटिन्यू नहीं होता है ट्री, कोई स्टेम कंटिन्यू नहीं होती, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, लीफ नोड्स। ओके, a binary tree is a finite set of elements that are either empty or is partitioned into three disjoint subsets. अच्छा, अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। The first subset contains a single element called the root of the tree. तो बाइनरी ट्री जो है ना वो तीन सबसेट्स में होते हैं, तीन जो है ना डिसजॉइंट होते हैं सबसेट। कौन कौन से होते हैं, एक तो उसका रूट होता है, ठीक है। बाकी जो दो सबसेट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक उसका लेफ्ट और एक राइट होता है। बेसिकली नोड्स, एक लेफ्ट नोड होता है और एक उसका राइट नोड होता है, जो कि सब ट्रीज बनाते हैं आपके जो ओरिजिनल ट्री के अंदर से। जो पूरा ट्री होता है, मिसाल के तौर पे ये पूरा ट्री है, तो उसमें से अगर एक सब ट्री मैंने बनाना है, तो मैं किसी को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ जो पेरेंट है और उसके आगे मजीद उसके चिल्ड्रन है लेफ्ट और राइट। तो इन चिल्ड्रन को हम यहाँ पे अब जब आगे इसको बात करें होंगे ना, तो हम कहेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट का मतलब ये होगा कि ये उसके चिल्ड्रन है, ठीक है। A left or right subtree can be empty. Each element of a binary tree is called a node of the tree. ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, a left और right subtree can be empty। तो मुझे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए, ये क्या है, इसका इसका क्या मतलब है। सर जी इसका जो सब ट्री का कोई भी एलिमेंट होगा एम्प्टी भी हो सकता है लेफ्ट ठीक और है। राइट में से। बिल्कुल सर सही है, तो नल इसका वैल्यू, मतलब ये हुआ। जी जी। नल वैल्यू, नल की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम देखेंगे आगे कि नल जो है वो कहाँ पे आता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे, हाँ ये एक एग्जांपल है। जी आपके पास पेरेंट नोड है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास ना एक सब ट्री है। मैं कहता हूँ ये जी जो है ये आपके पास सिस्टम पेरेंट है, ठीक है। उसका यहाँ पे आपके पास जे तो गिवन है, सही है। तो आपके पास जे गिवन है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई राइट सब राइट वो नहीं है, राइट नोड नहीं है। तो सब ट्री जो है ना ये वाला, ये जो पूरा था आपके पास ये होता सब ट्री यही है, ठीक है। इस तरफ वो नल हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे जब हम इसको लीड कोड की तरफ जा रहे होंगे ना, तब हम इसको देख रहे होंगे कि नल जो है वो कैसे होता है यहाँ पे। तो देखें, अब उसका बेसिकली यानी वो ये बता रहे थे कि आपका जो बाइनरी ट्री होता है ना, उसका जो सब ट्री होता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका सिर्फ एक ही नोड हो, या वो लेफ्ट हो या वो राइट हो, तब भी वो एक सब ट्री ही कहलाता है, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो कोई भी इनमें से लेफ्ट या राइट में से कोई एक एम्प्टी हो सकता है, तब भी वो एक सब ट्री ही होता है। ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ नोड, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अच्छा, इफ अ बाइनरी ट्री contains m nodes at level l। लेवल आपके पास हम उसको l कह रहे हैं और नोड्स जो हैं उसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये उसकी ना, ये आपको थोड़ा सा वैसे याद रखना पड़ेगा कि आप जब कैलकुलेट करते हैं वैसे थियोरेटिकली, तो आप इस तरह उसको चेक कर रहे होते हैं। तो इट कंटेन्स एट मोस्ट 2m नोड्स एट लेवल l+1, ठीक है। इफ अ बाइनरी ट्री कंटेन्स इतने नोड्स इस लेवल के ऊपर, तो फिर वो क्या करता है, इट कंटेन्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा वो 2m नॉट्स कंटेन करता है लेवल l+1 के ऊपर, ठीक है। हम इसको आगे मजीद अभी स्टडी करेंगे। सिंस अ बाइनरी ट्री कैन कंटेन एट मोस्ट वन नोड एट लेवल 0, जो कि रूट होता है, हमने देखा था लेवल 0 पे क्या होता है, सिर्फ एक रूट होता है नॉड। इट कंटेन्स एट मोस्ट 2l नॉट्स एट लेवल l। फाइन, ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो बाइनरी ट्रीज की होती हैं। जब हम आगे विजुअलाइज कर रहे होंगे मजीद, तो आपको इसकी ना साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये इनसे कंफ्यूज नहीं होते, सिर्फ इन्होंने जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना, उस तरह उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी कि ये नोड्स जो है इतने हो सकते हैं। लेवल जो है एल, इट कुड बी एनी लेवल, ठीक है। लेवल 1 हो सकता है, लेवल 2 हो सकता है,
तो अगर ये कंडीशन इस तरह, तो फिर रुकेंगे इट कंटेन्स एट मोस्ट 2m नॉड्स एट लेवल l+1। जो भी लेवल है उसमें अगर एक ऐड करते हैं, यानी नेक्स्ट लेवल हो गया, तो उसके ऊपर कितने मैक्सिमम नॉड्स आ सकते हैं? 2 इंटू जितने भी आपके पास नॉड्स थे इस टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे काम कर रहा होता है। ओके, सो अब आपके पास है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। वो कौन सी टाइप्स होती हैं बाइनरी ट्रीज की? ये सिर्फ आपको ना थोड़ा लाइक एनालिसिस आ जाएगी करना कि कोई भी बाइनरी ट्री आपके सामने गिवन है, तो आपको ये समझ आ जाएगी ये कंप्लीट है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, या फिर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा होता है? अच्छा, पहले स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है उसको देख लेते हैं। If every non-leaf node is in a binary tree has non-empty left and right subtrees, then such a tree is called a strictly binary tree. Or to put it another way, all of the nodes in a strictly binary tree are of degree 0 or 2, never degree 1. अच्छा, ये डिग्री जो है इसको जोड़ें, अभी आपको ये समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या है। A strictly binary tree with n leaves always contains 2n-1। ये फिर से एक theoretical है जो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली किस तरह होता है। अगर आपके पास n लीव्स हैं बाइनरी ट्री के अंदर, तो वो हमेशा उसके पास नोड्स कितने होंगे? 2 × द नंबर ऑफ लीव्स -1। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है उसकी नोड्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको ना एनालाइज कर लें थोड़ा सा, फिर हम एक दफा दोबारा इसको देखते हैं। तो इसमें देखें, अगर आप देखें वैसे इसको देखें तो क्या हो रहा है। अच्छा, आपके पास ये तो पूरा है, यहाँ तक कंप्लीट है। बी के आगे से डी भी है, ई भी है, डी के आगे से एच भी है, आई भी है, सी के आगे एफ भी है, और जी भी है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रही है? एज पर ये स्ट्रिक्टली कैसे है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट कैसे है? इफ एवरी नॉन लीफ नॉड, नॉन लीफ कौन से हुए? यानी जिनके आगे अभी कोई चाइल्ड अवेलेबल है, वो वाले, यानी लीफ नोड्स जो नहीं है। लीफ नोड कौन कौन से नहीं है? डी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, और सी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इन अ बाइनरी ट्री हैज नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज, देन सच अ ट्री इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अच्छा, आप कोई मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए यहाँ पे? मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट के मतलब जिसमें हर जो पेरेंट नोड है उसके दो नोड्स होना जरूरी हैं, लेफ्ट एंड राइट। इज इट? ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास नॉन लीफ नोड्स हैं उनके दोनों, यानी लेफ्ट और राइट जो सब ट्रीज हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन इस तरह का जो ट्री होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? कि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। लेकिन अब देखें एक चीज, अगर मैं इसको आगे हम देखेंगे, एक चीज गौर कर लें यहीं पे। आपके पास एक लेवल ये है, एक लेवल आपके पास ये है, एक लेवल ये है। अच्छा, इस लेवल के ऊपर ना, इस लेवल के ऊपर सिर्फ डी के आगे चाइल्ड है, ई के भी नहीं है, एफ के भी नहीं है, और जी के भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक तो आपको डेफिनेशन ये मिल गई कि स्ट्रिक्टली जो होता है, स्ट्रिक्ट का मतलब ये हुआ कि हर हाल में जितने भी नॉन नॉन लीफ है, यानी जो लीफ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सी, ए, बी और डी की बात हो रही है, नॉन लीफ का ये मतलब हुआ। ठीक है। तो जो नॉन लीफ नहीं है, क्या होना चाहिए उनका? उनके नॉन एम्प्टी लेफ्ट और राइट होने चाहिए सब ट्रीज। तो सब ट्री क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर ए है, आप इसको नॉन, तो इसके पास बी भी होना चाहिए, इसके पास सी भी होना चाहिए, दोनों लेफ्ट और राइट अवेलेबल होने चाहिए। फिर अगर बी है, तो बी के आगे डी भी होना चाहिए और ई भी होना चाहिए। ठीक है। फिर अगर यहाँ पे डी के आगे एच है, तो फिर इसका आई भी होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं भी कोई एक पेरेंट हो और उसका एक ही चाइल्ड हो। ठीक है, इवन दो कि आपका जरूरी नहीं है कि हर एक पेरेंट के चिल्ड्रन हो यहाँ पे। अब देखिए, ई का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, एफ का चिल्ड्रन नहीं है तो उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, राइट, उसका कोई एक भी नहीं है। जी का अगर नहीं है तो फिर उसका कोई भी नहीं है। तो एक चिल्ड्रन नहीं हो सकता। जितने भी आपके पास नॉड हैं जो पेरेंट नॉड है, उनके दोनों चिल्ड्रन होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए।
ये बात क्लियर है सबको? बेसिकली ये होता है जब इस तरह की कंडीशन, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, इसको बड़ी सख्ती से बाइनरी ट्री बनाया गया है कि आपके पास दोनों चिल्ड्रन होने ही चाहिए अगर आपके पास कोई पेरेंट है। ठीक है, ये आ गई समझ सबको? किसी को क्वेरी है तो मुझे बताइए। ये सही क्लियर है। ओके ठीक है, मुझे मुझे आइडिया था कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको हो सकता है यस सर, क्लियर है कंफ्यूजिंग सर। हो, लेकिन ये अब आपको समझ है कि स्ट्रिक्टली का यहाँ पर ये मतलब है कि हर हाल में दोनों के पास क्या होने चाहिए, उसके चिल्ड्रन होने ही चाहिए। ठीक है, अब हालांकि मैंने आपको सारी ये भी बता दिया, ये हिंट आगे हम देखेंगे कि अब इस लेवल के ऊपर इसका कोई भी नहीं है, इस लेवल के ऊपर सिर्फ डी के दो जो है चाइल्ड यहाँ पे आए हैं, लेफ्ट और राइट आपके पास आए हैं। ठीक है, तो लेवल अगर जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो थर्ड लेवल के ऊपर सिर्फ डी के चाइल्ड हैं, बाकियों के नहीं है। ठीक है, तो दिस सच ए ट्री, जो इस तरह का ट्री होता है वो क्या होता है आपके पास, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है। ओके, सो नाउ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब वो क्योंकि अगर आपको स्ट्रिक्ट समझ आ गई ना, तो ये आपको देख के समझ आ जाएगी किसी से कंप्लीट कैसे होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ वो बाइनरी सर, ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट। जी जी मैम। सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो सर मुझे पीछे जो हम स्ट्रिक्टली बाइनरी का कर रहे थे, उसमें जो फॉर्मूला था हम्म -1 का, पहले मुझे हम्म। इसकी समझ नहीं आई थी। अब चूंकि ट्री की समझ आ गई है, स्ट्रिक्टली बाइनरी की, तो काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से कि किस तरह से 2n-1 होगा। अच्छा, आपको ना ये इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में, वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर एन लीव्स हैं, लीव्स कितने हैं यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार और पांच, लेट्स से कोई फाइव लीव्स हैं। ठीक है, अब फाइव लीव्स है ना अगर आपके पास, तो उनके पास उस यानी फाइव जो लीव्स है उनके पास 2 × 5 कितना हुआ, 10 10 सर। माइनस 10। वन। तो ये आपके पास यानी अगर फाइव आपके पास है लीव्स, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली की बात हो रही है, अगर फाइव है एन, तो आपके पास जो नॉड्स होने चाहिए ना पूरे ट्री के, वो कितने होने चाहिए, सर 2 × 5, 10 - 1। तो अगर हम देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। राइट, तो ये इसका ना, आप ये फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड है कि आपने याद रखना है हमेशा इस फॉर्मूला से। अगर आपके पास लीव्स गिवन है ना, और आपने उसके नॉट्स फाइंड करने हैं, तो व्हाट यू विल डू इज, आप क्या करेंगे, इन लीव्स को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस कर दें, तो आपके पास जो आपको पता चल जाएगा उस पूरी ट्री के अंदर कितने नॉट्स हैं टोटल। फाइन, तो ये बेसिकली इस तरह से हो रहा होता है। जी मैम, क्लियर है ये? ये सर क्लियर है, थैंक यू। ओके, तो अब जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, जैसे मैं बता रहा था, अगर आपने स्ट्रिक्टली को देख लिया ना, वो समझ आ गई, तो ये आपको देखते साथ ही आपको समझ आ जाएगी अभी। A complete binary tree is a binary tree in which every level except possibly the last is completely filled and all nodes are as far left as possible. अच्छा ठीक है, a complete binary tree of depth d, डेप्थ वही है जो बेसिकली आपके पास यहाँ से a के डेप्थ होती है, a से मैंने जाना हो एज तक, तो डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेप्थ का ये मतलब है कि जिस जिस भी मैंने नोड पे जाना है उसका रूट से लेके वहां पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, वो डेप्थ होती है। जो डिस्टेंस होता है ना, उसको यहाँ पे डेप्थ कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, a complete binary tree of depth d is called strictly binary tree if all of whose leaves are at level d। ठीक है, a complete binary tree has 2 raised power d nodes at every depth d and 2 raised power d -1 नॉन लीफ नोड्स। तो ये बेसिकली सारे थ्योरेटिकल हैं, अगर आप इसको देखें ना, अगर आप इसको वैसे अप्लाई करके देखेंगे तो ये सारे थ्योरेटिकल हैं जो आपके पास है। तो इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेप्थ क्या होती है यहाँ पर। तो डेप्थ जो होती है रूट से, जैसे हम बात करते हैं किसी, अब ये अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा होता तो डेप्थ का ऑपोजिट क्या होता है वैसे, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है इंग्लिश के अंदर, हाइट। एग्जैक्टली, तो अगर अगर आपके पास ट्री जो होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है यहाँ पे, जैसे एक रियल ट्री होता है, तो फिर हम उसकी हाइट कह रहे होते हैं कि उसकी हाइट बताओ कितनी है। ठीक है, यानी जो भी आपके पास ट्री एक है, तो अब आप बताओ जी यहाँ से लेके रूट से लेके इसकी हाइट कितनी है यहाँ तक। ठीक है, तो जो तो ये वाले ट्रीज हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इस हाइट को हम डेप्थ कह रहे होते हैं।
फाइन, तो ये हम ना इसको मजीद हम देखेंगे जब हम एप्लीकेशन साथ देख रहे होंगे, कोई लीड कोड का प्रॉब्लम करेंगे ना, तो उसको आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि डेप्थ जो है हम कैसे देख रहे होते हैं इसमें। फाइन, अच्छा। अब ये तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ आ जानी चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि हर लेवल के ऊपर, हर डेप्थ के ऊपर, हर एक पेरेंट के यानी इक्वल नंबर ऑफ नॉड्स जो आपको नजर आएंगे यहाँ पे। जैसे रूट है, एक तो ये आपके पास है, ये तो सिमिलर है, ठीक है, ये भी सिमिलर है, आपके पास दोनों यहाँ पे हैं। अब ये दोनों अगर पेरेंट्स हैं तो इनके आगे दोनों के चिल्ड्रन हैं। फिर अगर ये सारे पेरेंट्स हैं तो इन सब के आगे कितने, आपके पास दो दो जो चिल्ड्रन हैं यहाँ पर सबके हैं, तो सबके लीव्स जो हैं यहाँ पे बन रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब हम लेवल देख रहे थे ना, तो इसमें सिर्फ डी का लेवल था, डी के आगे से उसके दो आपको चिल्ड्रन मिल रहे थे। ई के नहीं थे, एफ के नहीं थे, जी के नहीं थे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी स्ट्रिक्ट इसलिए था कि इवन दो के हर जितने भी वो नॉड्स हैं आपके पास, वो लीफ सारे इकट्ठे नहीं हो रहे एक जगह पे, लेकिन हर एक नॉन जो आपके पास लीफ नोड है, यानी जो कि लीफ नहीं है, उसके आगे दो आपके पास वो जरूर है, चिल्ड्रन जरूर है, यानी वो होंगे ही होंगे आपके पास। अगर कोई एक भी चिल्ड्रन है तो आपके पास कोई दूसरा चिल्ड्रन भी होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आपके वो लेवल्स जो हैं वो सारे लीव्स जो हैं एक ही लेवल पे मीट कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब इस तरह का एक वो आपको बड़ा सिमेट्रिकल सा आपको मिल जाए ना कोई स्ट्रक्चर, तो आपको इस फौरन समझ आ जाएगी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। और अब वो डेप्थ जो है ये वही है। अब लेवल की बात जब हम करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर जो ट्री है बाइनरी ट्री, इसकी डेप्थ कितनी हुई हमारे पास, यहाँ पर इसकी 3 डेप्थ हो जाएगी। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ विच इज 3, राइट। तो उसको लेवल्स कह लें, उसको डेप्थ कह लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये समझ आ गया कि डेप्थ जो होती है, नॉर्मली हम डेप्थ ही कह रहे होते हैं यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना आगे प्रॉब्लम्स, तो हम कहते हैं इसकी डेप्थ इतनी है, हमने इस डेप्थ पे जाना है, और इस डेप्थ के ऊपर हमने जाके किसी भी नोड को एक्सेस करना है, लेट से। ओके, और ये है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक आपने देखा स्ट्रिक्टली क्या होता है, एक आपने देख लिया जो आपके पास कंप्लीट क्या होता है, जो, और एक होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री where for a right child there is always a left child, but for a left child there may not be a right child। यानी अगर एक आपके पास ट्री है और उस पे उसके उसमें आपके पास राइट चाइल्ड गिवन है, यानी एक पेरेंट है और उसके पास राइट चाइल्ड है, तो इसका मतलब है उसके पास लेफ्ट चाइल्ड होना ही होना। लेकिन अगर उसके पास लेफ्ट चाइल्ड है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास राइट चाइल्ड भी हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर सब ट्री आपको नजर नहीं आ रहा होगा जहाँ पर राइट हो और लेफ्ट ना हो। कोई मुझे कोई ऐसी एग्जांपल आपको दिख रही हो जो मुझे ना मिल रही हो। सी के आगे दोनों हैं, ठीक है, डी के आगे दोनों हैं, ई के आगे लेफ्ट है लेकिन उसका राइट नहीं है, सही है। तो ये वही है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो जरूरी नहीं है उसका राइट चाइल्ड भी हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर हाल में उसका हो। तो इस तरह का जो ट्री होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, नियरली कंप्लीट ट्री है, ठीक है, बाइनरी ट्री। फाइन, तो ये आपको समझ आ गई कि ये क्या होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। यस सर। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट जो है वो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन अगर लेफ्ट है तो फिर राइट जो है वो जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन अगर आपके पास राइट है, हर हाल में है राइट, तो फिर उसका हर हाल में लेफ्ट होना जरूरी है, जिसका मतलब लेफ्ट को प्रायोरिटी मिल रही है यहाँ पे कि लेफ्ट तो होना ही होना है आपके पास, राइट। तो इसे हम ये वाली कंक्लूजन निकालते हैं कि लेफ्ट जो है वो हर हाल में होगा, राइट कुड बी ए पॉसिबिलिटी, अगर आप राइट आपके पास है या नहीं। लेकिन अगर राइट है तो इसका मतलब ऑलरेडी नोन है कि लेफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसके पास। फाइन, तो ये इस तरह की कंक्लूजन यहाँ पे निकलती है। ओके, सो नाउ अब आपने देखा, अभी तक हमने डेफिनेशंस देख ली, हमने उसकी टाइप्स देख ली कि ट्रीज जो हैं वो होते किस किस टाइप के हैं, फिर हमने बाइनरी ट्रीज को देखा कि बाइनरी ट्री में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, अब इस पर ट्रिवर्सल कैसे हो रही होती है। तो बेसिकली आपके पास 3 जो है ना वेज होते हैं ट्रिवर्स करने के लिए ट्री के ऊपर।
अब ऑलरेडी आपको पता है ट्रिवर्सल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ अ ट्री एंड मे प्रिंट देयर वैल्यूज टू। तो जैसे अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता था, लिस्ट की बात करते हैं या एरे की बात करते हैं, तो उसमें हम एक एक जो इंडेक्स होता है उसके ऊपर ऊपर जाके हम रिवर्स करते थे और उसकी एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे होते थे। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे ही हर एक नोड के ऊपर जाते हैं और उसकी वैल्यूज को, अगर आप चाहें तो आप उसकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट का मतलब कोई भी ऑपरेशन बेसिकली आप इस पे कर सकते हैं फिर। तो ऑल नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस, लिंक्स, यानी वही वाली बात है, एजेस वो होते हैं जो अगर जिसको हम स्टेम्स कह रहे होते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट विच इज हेड नोड। ठीक है, तो जब ट्रिवर्स करते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि रूट जो है वो आपके पास क्या है, उस पूरे ट्री का हेड है जहाँ से आप ट्रिवर्स करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब थ्री जो है ना आपके पास वेज होते हैं ट्रिवर्स करने के। एक होता है इन ऑर्डर, देन देर इज प्री ऑर्डर, एंड देन देर इज पोस्ट ऑर्डर। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो इन, प्री और पोस्ट हैं, ये रिलेटिव टू द रूट ऑफ द ट्री है, द हेड ऑफ द ट्री। यानी किस तरह से ट्रेवर्स कर रहे होंगे हम इसको देखेंगे। तो आपने याद रखना है, इन, प्री और पोस्ट जो है ये रूट की पोजीशन चेंज हो रही है। अभी हम इसको देखते हैं आगे। जनरली वी ट्रेवर्स अ ट्री टू सर्च और लोकेट गिवन आइटम और की इन द ट्री और टू प्रिंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इट कंटेन्स। ठीक है, तो ट्रेवर्स क्यों करते हैं बेसिकली, ये वो वजह है जनरली बताया होगा। अब ये देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कहा एक प्री ऑर्डर आपके पास है, प्री में क्या होगा। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि सब में ना एक चीज आप कॉमन देखें, राइट जो है वो राइट साइड पे ही है, यानी वो लेफ्ट के बाद ही आ रहा है। यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, तो लेफ्ट हमेशा राइट से तो पहले ही आ रहा है। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, रूट की। जो रूट है ना, वो आप कब एक्सेस करते हैं, इसमें ट्रिवर्स किस तरह से हो रहा होता है, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल के अंदर ये हो रहा होता है कि रूट सबसे पहले ट्रिवर्स होता है, फिर आप लेफ्ट और फिर राइट पे जाते हैं। इन ऑर्डर के ऊपर क्या हो रहा होता है, आप सबसे पहले लेफ्ट देखते हैं। अब रूट कहाँ पे होगा, अगर इसको याद रखना है ना, आपने इस तरह याद रखें। प्री का मतलब क्या होता है नॉर्मली इंग्लिश के अंदर, प्री को हम कैसे करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पहले। प्री आप ये कहते हैं कुछ कोई चीज पहले होना, कोई किसी किसी वर्ड से पहले, किसी सेंटेंस से पहले, कुछ भी ऐसा। तो पहले का मतलब क्या हुआ, रूट आपके पास कहाँ पड़ा है, सबसे पहले। ठीक है, और फिर लेफ्ट टू राइट ऑलरेडी उसी उसी सिचुएशन में लेफ्ट पहले आएगा और फिर राइट बाद में होगा। इन का मतलब क्या हुआ, इन इन बिटवीन। बिटवीन कह लें या दरमियान में, कुछ इस तरह का। क्योंकि दरमियान आप में। हाँ, हम नॉर्मली कहते हैं किसी चीज के दरमियान में आना, फिर अब इन यूज करते हैं ना, कि इन साइड और इन, इन बिटवीन दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो जब इन का है इसका मतलब रूट जो है वो लेफ्ट और राइट के दरमियान में होगा। ये आपको मैं बड़ा इजी जो है ना एक बता रहा हूँ, किस तरह से आपने याद रखना है कि इन जो है ये बेसिकली सिर्फ आपकी पोजीशन कहाँ पे चेंज हो रही है, रूट की पोजीशन चेंज हो रही होगी। आपने जब उसको एक्सेस करना ट्रिवर्स, यहाँ पे ट्रिवर्स सबसे पहले रूट पे जा रहे होंगे, फिर हम लेफ्ट और फिर राइट पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि इन है तो लेफ्ट तो आपके पास राइट से पहले ही आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट, फिर हम जाएंगे इन विच इज रूट, और फिर हम जाएंगे राइट के ऊपर, पोस्ट के ऊपर। अब पोस्ट देखें, आपने ऑलरेडी समझ आ गया, ट्री का पता है तो पोस्ट का भी आपको आइडिया होगा। इसका मतलब वो एंड पे, बाद में। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, और सबसे एंड पे विच फॉर सपोज हम रूट को एक्सेस कर रहे होंगे। तो इस तरह से एक एक तरीका ये होता है ट्रेवर्स करने का ट्री को, एक तरीका ये होता है, और एक तरीका ये वाला होता है आपके पास। फाइन, तो ये वो थ्री थ्री मेथड्स हैं जिस तरह से आपके ट्रेवर्सल जो है वो काम करते हैं। एक प्री होता है, एक इन, और एक पोस्ट ऑर्डर होता है। आई होप दैट इज क्लियर। यस सर। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखेंगे ना, तो हम इसको एक ट्री की एग्जांपल से भी देखते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे देखी, बेसिकली इसी को उन्होंने वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। एक ट्री आपके पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, आप देखें, यहाँ पर प्री ऑर्डर में ना आपने जब ट्रिवर्स करना है तो आप कैसे कर रहे होंगे, प्री ऑर्डर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर ट्री का जो आपके पास उसका जो रूट है, रूट का मतलब जो उसका रूट है या उसका पेरेंट है। अगर रूट ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके वो पेरेंट हो जाएगा ना। अगर मैं सिर्फ सब ट्री की बात करूँ तो वो पेरेंट उसका रूट हो जाएगा। जस्ट टू उसको विजुलाइज आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ये है ना कि पेरेंट जो है वो हमेशा सेंटर में होगा, उसका लेफ्ट होगा और उसका राइट होगा।
अच्छा, आपको ये मुझे बताया, ये देखें यहाँ पर आपको एक से पहले बताता हूँ, ये देखें प्री ऑर्डर रिवर्सल आउटपुट कैसे होगा इसका। इसका आउटपुट किस तरह होगा, प्री ऑर्डर है तो प्री ऑर्डर कैसे काम करेगा, यहाँ पे कोशिश करें इसको समझने की। ABDHIECFG, तो बेसिकली आपका ट्रिवर्सल जो है पॉइंटर वो किस तरह से मूव कर रहा होगा हर एक नॉट के ऊपर। सबसे पहले वो जा रहा है कहाँ पे, ए के ऊपर, ठीक है। उसकी क्या वजह, वो बताएगा मुझे ए के ऊपर क्यों सबसे पहले गया वो प्री क्योंकि ऑर्डर में। उनके में ना हाँ, क्योंकि ए रूट है, इसका मतलब आपने रूट सबसे पहले एक्सेस करना, तो ए आपके पास रूट आ गया सबसे पहले, तो ए आ गया। अच्छा, फिर आपने कहा था ए के बाद लेफ्ट को चेक करो, रूट पे गए, अब आप क्या करें, उसके लेफ्ट को चेक करो। अब लेफ्ट के बाद अभी भी देखिए आगे आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों है, तो फिर लेफ्ट के बाद फिर से वो लेफ्ट पे जाएगा, डी, तो A B D, इसके आगे भी है एच। अच्छा, अब ये आपकी लेफ्ट साइड पूरी कंप्लीट होगी, रूट के बाद पूरी लेफ्ट साइड जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो लेफ्ट साइड है ना ये कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब क्या करेगा वो, अब वो देखेगा राइट जो बेसिकली था, अब ये क्या करेगा, इसका देखेगा, इसका राइट है, राइट पे आ जाओ, फिर वापस जाएगा, इसका देखेगा, इसका राइट है, राइट पे आ जाओ। तो आई कहाँ पे आ रहा है, एज के बाद वो यहाँ पे वापस जाता है और वापस जाके चेक करता है आई है, ओके आई को ले लो, वापस आए, फिर पीछे गए, फिर वो क्या देखता है, कहता है इसका ई है, ई को ले लो, आई के बाद कौन सा आ गया, ई। फिर ये वापस जाएगा, रूट पे जाएगा। अब रूट से वो राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पूरी लेफ्ट साइड होगी, तो हमने कहा था रूट के पहले लेफ्ट देख लो, अब रूट का राइट वाली साइड ये पूरे देखेगा वो, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से वो क्या करेगा, राइट पे गए। अच्छा, अब राइट के ऊपर फिर से वो देखेगा लेफ्ट है, लेफ्ट पे चले जाओ, सी के बाद कौन सा आगे, यानी यहाँ पे आए सी पे, विच वॉज राइट, ठीक है। अब फिर से इसका क्या आएगा, इसका आपने लेफ्ट देखा, लेफ्ट पे एफ पड़ा है, उसको उठाओ, और फिर एंड पे देखो जी पड़ा है, जी को उठाओ, अगर ये आपके पास अवेलेबल है, जैसे जैसे वो चेक करता जाता है आगे आपके पास है, तो उसको उठाते जाओ, और उसको इस तरह से बेसिकली ये ट्री जो है ये ट्रिवर्स हो रहा होगा आपके पास, ये वाला प्री ऑर्डर में। इसकी समझ आइए आप लोगों को, यानी कैसे काम कर रहा है प्री ऑर्डर। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लेट सपोज जी। वो फर्स्ट जो वो रूट से उसने स्टार्ट लिया प्री ऑर्डर में, तो वो लेफ्ट हम्म। साइड को उसने पहले कंसिडर किया, ओके फाइन। बट लेट सपोज जिस तरह से वो एज पे था, तो एज से वो वापस जाता है डी पे, या कि एज से आई पे आएगा, ये थोड़ी सी पहले भी मुझे कंफ्यूजन रही है कि वो हाँ, मैं वापस बताता हूँ आपको, के पास गया। यहाँ पर वापस आएगा, पहले वापस आएगा, फिर इस पे चेक करेगा, इसको ये जो प्रोसेस होता है ना, जो वापस जाने का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। जब नॉट की ट्रेवर्सल की बात करते हैं ना, एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है आपके पास, फिर मैं इसको यहाँ, यस, इसको हम लिखते हैं, ये आपके पास होता है बैक ट्रैकिंग। ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम इसको ना कोई भी इस पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये इस तरह से होता है, ये जो तरीका होता है ना, वापस बैक ट्रैक करता है, फिर वो वापस जाता है इस पे, क्योंकि वो ये दोनों जो चिल्ड्रन हैं ये सिबलिंग हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। कनेक्शन से मतलब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये लिंक किसके साथ है, अपने पेरेंट के साथ है। तो उसने क्या करना है, आपका जो ट्रिवर्सल होगा वो क्या करेगा, वो पहले वापस पेरेंट पे जाएगा, पेरेंट से वो दोबारा देखेगा क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर राइट है तो क्या करो, राइट को भी चेक करो, राइट को उठा लो, फिर वो क्या करेगा, इससे वापस आएगा। अब ये जिसका जिसका जो इनके पेरेंट्स है वो बी थे, तो बी को देखो क्या इसका दोबारा से राइट है, राइट को उठा लो, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, वापस चला जाएगा, वो इसको चेक ही नहीं करेगा, फिर यहाँ पे पुनः लोगे तो उसको चेक करेगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये ट्री जो है चलता है, री ऑर्डर इस तरह से काम करता है। तो सर फाइन, जब वो बी अच्छा। पे गया, सर जब वो बी पे गया तो बी से वो फिर ई पे आएगा ना, तो ई से फिर बी पे जाके फिर एक कंसिडर करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे करेगा, अब ई पे है, फिर वो वापस कहाँ पे जाएगा, इसका पेरेंट कौन सा, बी, बी है, राइट। बी पे गया, तो वो क्या करेगा, बी पे वापस, फिर बी से वो कहाँ जाएगा वापस। अब ए देखिए ना, पे। ये ना आपके सब ट्रीज बन रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक हमने का एक सब ट्री ये वाला है, फिर एक सब ट्री ये वाला है। देखिए कनेक्शन कहाँ पे बन रहे हैं, एक सब ट्री ये, यानी अगर एक ट्री, उस ट्री है उस पूरे का पूरा, अगर मैं सिर्फ सब ट्री उठाऊं तो एक ये वाला बनता है मेरे पास, जिसमें रूट भी आ जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तब देखिए जो कनेक्शन है, ई का डायरेक्ट कनेक्शन ए के साथ नहीं है, आई का डायरेक्ट कनेक्शन ई के साथ नहीं है। इस पर्टिकुलर चीज को हम टैकल करने के लिए बैक ट्रैकिंग का प्रोसेस होता है,
वो यूज़ करते हैं। यहाँ से चेक करो है नहीं है, फिर वापस जाओ, चेक करो है नहीं है, अगर है वापस, फिर वापस जाओ। तो ये जो वापस जब वो जाता है ना रूट वाली साइड पे, फिर वो राइट की तरफ मूव करता है, तो ये बैक ट्रैकिंग एक प्रोसेस होता है, उसकी तरह वो चेक कर रहा होता है। फाइन, तो ये बेसिकली इस तरह से काम कर रहा होता है। तो ये होता है आपके पास। अब आई थिंक हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो यहाँ तक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्री ऑर्डर रिवर्सल जो होता है वो किस तरह से काम करता है। सर जी काइंडली ओके, तो स्लाइड शेयर हमारा कर टाइम दीजिए। जो है, जी जी मैं स्लाइड शेयर करूंगा, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको ना जो हम नहीं कवर कर सके, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू भी करें, इसको रिवाइज करें, एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो इंशाल्लाह। ओके सर।